अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली है और आज की इस वीडियो में हम स्टूडेंट की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट पर हमने जो है वो ग्रुप 10 का जो है वो बाकायदा आगाज़ किया है, जिसमें एमकेट और ईकेट की प्रिपरेशन करवाई जाएगी। तो ग्रुप 10 की जो रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट हमने रखी हुई है वो 15 मई है। याद रहे, इसके बाद जो भी ग्रुप होगा वो इंटर बोर्ड एग्ज़ाम के बाद ही शुरू होगा। तो वो स्टूडेंट जो इंटर बोर्ड एग्ज़ाम से पहले पहले एमकेट के ग्रुप की तैयारी, एमकेट की रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, एमकेट की तैयारी स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये लास्ट चांस है इस ग्रुप में रजिस्ट्रेशन करवाने का। तो याद रहे, लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो इस ग्रुप में है वो 15 मई है और इस ग्रुप के अंदर जो क्लासेस का आगाज होगा वो 16 मई 2021 है, जस्ट आफ्टर ईद। ईद के फौरन बाद ही जो है वो इस ग्रुप में जो है वो एमकेट और ईकेट के ग्रुप का बाकायदा जो है वो आगाज हो जाएगा। तो स्पेशली वो स्टूडेंट जो इस वक्त करंट सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, जो इस वक्त परेशान है कि इंटर बोर्ड के एग्जाम के बाद एमकेट की तैयारी का टाइम नहीं मिलेगा, बहुत से बच्चों के मैसेजेस हमें रिसीव हुए हैं, तो बेटा उन बच्चों के लिए जो है वो लास्ट गोल्डन चांस है, क्योंकि इसमें आपके फायदा ये होगा कि हम पहले सेकेंड ईयर का पोर्शन कवर करवाएंगे। जो सेकेंड ईयर करंट सेकेंड ईयर के स्टूडेंट है ना, जो इस ग्रुप में रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, तो हमारी पूरी कोशिश होगी कि आपके इंटर के बोर्ड एग्जाम से पहले पहले एमकेट के वही टॉपिक करवाए जाएंगे जिनका ताल्लुक सेकेंड ईयर से होगा, ताकि आपके ऊपर कोई एक्स्ट्रा बर्डन ना हो। आप जो है वो सेकेंड ईयर की जो अपनी बोर्ड के एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे उसमें भी आपको मालूम है कि 50% तो एमसीक्यू आने हैं, तो आपका क्या होगा, एक ही तीर से दो शिकार हो रहे होंगे। मतलब आपने एमकेट का सेकेंड ईयर का पोर्शन भी कवर किया और अपने बोर्ड के एग्जाम के जो 50% एमसीक्यू आने हैं उसकी भी क्या होती गई, आपको तैयारी होती गई। तो ये आपके पास लास्ट चांस है। याद रहे, फी स्ट्रक्चर आप यहां गौर से सुन लें कि फिजिक्स की अगर कंप्लीट कोर्स की तैयारी करना चाह रहे हैं, याद रहे इसमें फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों शामिल हैं। अगर आप इसमें जो है वो फिजिक्स की कंप्लीट कोर्स की तैयारी करना चाह रहे हैं तो आपने सिर्फ एक मरतबा जो है वो 1000 रुपये फी पे करनी है। इसी तरीके से अगर आप केमिस्ट्री की कंप्लीट कोर्स की तैयारी करना चाहते हैं तो आपने सिर्फ एक मरतबा 1000 रुपये फी पे करनी है। सेम इसी तरीके से अगर आप बायोलॉजी के कंप्लीट कोर्स की तैयारी करना चाह रहे हैं तो आपने एक मरतबा 1000 रुपये फी पे करनी है। याद रहे, इंग्लिश की जो एमकेट की तैयारी होती है वो थोड़ी सिंपल होती है और उसमें हम बेहतरीन तरीके से गाइड कर देंगे। तो इंग्लिश आप समझ लें कि इंग्लिश की प्रिपरेशन जो है वो फ्री है और ये आपको हम आसानी से इन तीनों कोर्स को कंप्लीट करने के बाद इंग्लिश की हम आसानी से आपकी तैयारी करवा देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो तीनों ग्रुप की तीनों सब्जेक्ट की कंप्लीट तैयारी के लिए आपने सिर्फ एक मरतबा 3000 रुपये फी जो है वो क्या करनी होगी, पे करनी होगी। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपके सामने है, आपके सामने 3 इजी पैसा अकाउंट है। पहला अकाउंट जो है इजी पैसा अकाउंट अली असगर के नाम से है। अगर इस अकाउंट की लिमिट पूरी हो जाती है तो आपने अनम नाम से इजी पैसा अकाउंट है, इसमें पे कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से खुरम सिद्दीक के नाम से जो है वो इजी पैसा अकाउंट है। सेम इसी तरीके से जेएस कैश अकाउंट आपके सामने 2 हैं। सेम यही 2 नंबर जेएस कैश अकाउंट पे भी मौजूद है, अली असगर और अनम। याद रहे, ये फैसिलिटी जो है वो विलेज से ताल्लुक रखने वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए है, ये है। और कोशिश करें शहरी इलाकों में रहने वाले स्पेशली कराची और हैदराबाद के जो स्टूडेंट हैं वो बैंक के थ्रू फी पे करें, क्योंकि इनकी इन अकाउंट्स की लिमिट बहुत लिमिटेड होती है। इनकी लिमिट्स जब पूरी हो जाती है तो गाँव के जो बच्चे होते हैं जो थर्ड पार्कर से, नौशेरो फिरेज से, दादू से, अंदरून सिंध से करवाते हैं, तो वहाँ बैंक की फैसिलिटी ना होने की वजह से उनको इन अकाउंट के थ्रू फी पे करना जो है वो आसान होता है। तो याद रहे कि ये इंटीरियर वालों के लिए जो है ये आसानी है। तो कराची और हैदराबाद वाले जो कोशिश करें कि बैंक के थ्रू फी सबमिट करवाएं। बैंक अल हबीब अकाउंट नंबर आपके सामने मौजूद है, अली असगर अकाउंट टाइटल है। और वो स्टूडेंट जो पाकिस्तान से बाहर रहकर जो हमारे पास यहाँ रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, स्पेशली सऊदी अरब, यूएई के भी बहुत से स्टूडेंट होते हैं, तो उनको आईबीएन नंबर की जो है वो नीड होती है फी ट्रांसफर करने के लिए। तो आईबीएन नंबर इसी अकाउंट का आपके सामने मौजूद है। याद रहे, फी ट्रांसफर करने के बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि आपने फी ट्रांसफर का मैसेज, अगर आप किसी दुकान से करवा रहे हैं तो उसमें मैसेज आपने जो है वो क्या करना होता है, उसका मैसेज होता है, उसमें ट्रांजैक्शन आईडी होती है, वो बहुत अहमियत रखती है। वो शो करती है कि ये फी आपने दी है, ये सबूत आपके पास होता है। तो वो ट्रांजैक्शन आईडी की जो पिक होती है बैंक के थ्रू, अगर आप स्लिप जमा करवा रहे हैं तो उसकी तस्वीर जो है वो आपने क्या करनी होती है, सेंड द पिक और स्क्रीनशॉट ऑफ योर फी ट्रांसफर टू व्हाट्सएप ऑफिशियल। याद रहे, ये फी ट्रांसफर के करने वाले स्टूडेंट के लिए हमने एक अलहदा से नंबर रखा हुआ है
क्योंकि वो जो आम ऑफिशियल नंबर है उस पर बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है। तकरीबन अगर 100 मैसेजेस आ रहे होते हैं तो उसमें 90 मैसेज जो होते हैं वो बिल्कुल फालतू टाइप के होते हैं, 10 मैसेज जो काम के होते हैं फिर वो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो इसीलिए हमने बाकायदा फी ट्रांसफ़र की जो पिक करने वाले बच्चे हैं उनको किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो, तो इनके लिए हमने एक अलहदा से नंबर रखा हुआ है। इस व्हाट्सएप ऑफिशियल नंबर पर आपने जो है वो पिक क्या करनी होगी, सेंड करनी होगी। अब वो स्टूडेंट जो फर्स्ट टाइम, देखें जिनके बहन भाई वगैरह लास्ट टाइम प्रिपरेशन कर चुके हैं वो तो हमारी सर्विस से बाकायदा वाकफियत रखते हैं, लेकिन वो स्टूडेंट जो फर्स्ट टाइम जो है वो ये वीडियो देख रहे हैं और हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए इंटरेस्टेड हैं, तो उनको थोड़ा सा हम डिटेल बता दें कि बेटा इस ग्रुप में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए ग्रुप रजिस्ट्रेशन जो करवाएंगे उनमें बॉयज़ और गर्ल्स का ग्रुप जो होगा वो बिल्कुल सेपरेट होगा। लेक्चर्स जो है आपके पास एक एडवांटेज ये होगा कि हम लेक्चर्स पहले रिकॉर्ड करते हैं और रिकॉर्ड करके उसका लिंक हम आपको प्रोवाइड करते हैं ताकि आप एक हफ्ते के अंदर अंदर अपनी सूटेबल टाइमिंग पर वो लेक्चर्स क्या कर सकें, देख सकें। वरना क्या होता है लाइव लेक्चर में क्या है कि जिस वक्त जो है वो हम लाइव लेक्चर लें और अगर आप किसी वजह से बिजी हैं, आपकी लाइट चली गई है, आपकी नेट सर्विस जो है वो अच्छे से काम नहीं कर रही, तो क्या हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाएगी, वो लेक्चर मिस हो जाएगा और इसकी वजह से आपकी बेसिक खराब होती है और आगे परेशानी हो सकती है। तो इसीलिए हमने जो है वो स्टूडेंट की सहूलत को मद्देनजर रखते हुए हम पहले लेक्चर को रिकॉर्ड कर लेते हैं। वो रिकॉर्डेड लेक्चर का लिंक हम आपको जो है वो प्रोवाइड कर लेते हैं, जो एक हफ्ते के अंदर अंदर आप अपनी सुटेबल टाइमिंग में, चाहे सुबह के टाइम पर, चाहे शाम के टाइम पर, चाहे हफ्ते के किसी भी दिन में, एक हफ्ते के अंदर अंदर आप क्या कर सकते हैं, उस लेक्चर को आप अच्छे से देख सकते हैं। हर हफ्ते एवरी वीक एमसीक्यू टेस्ट, हर हफ्ते जो है वो आपका एमसीक्यू टेस्ट हुआ करेगा जिसमें 50 एमसीक्यू का टेस्ट होता है, जिसमें 500 600 इससे भी ज़्यादा स्टूडेंट जो है वो हर हफ्ते जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं, तो आप उस कॉम्पिटिशन का हिस्सा बन सकते हैं। इसी तरीके से स्पेशल लेक्चर्स ऑन पास पेपर एमसीक्यू, पास पेपर के जो एनटीएस के जितने एमसीक्यू उस पर स्पेशल लेक्चर्स होंगे, स्पेशल लेक्चर्स ऑन सेट सीरीज एमसीक्यू, स्पेशल लेक्चर्स ऑन रेड स्पॉट, ए लेवल और ओ लेवल के जो एमसीक्यू जिनका एनटीएस के एग्जाम में, जिनका पीएमसी के एग्जाम में आना मुमकिन होता है, उन तमाम एमसीक्यू को भी हम डिस्कस करते हैं। इसी तरीके से प्रैक्टिस के लिए हम आपको बुक भी प्रोवाइड करेंगे। फॉर प्रैक्टिस एमसीक्यू बुक ऑफ रिनोन इंस्टीट्यूट एंड इंटरनेशनल बुक्स विल बी प्रोवाइडेड इन पीडीएफ फॉर्म। पीडीएफ फॉर्म में हम आपको कुछ अच्छी बुक्स भी प्रोवाइड करेंगे, कुछ इंटरनेशनल बुक रिनोन इंस्टीट्यूट की हम आपको बुक प्रोवाइड करेंगे जिनका आप नाम सुनते हैं। उससे फायदा ये होगा कि आप उन बुक्स का मटेरियल देखेंगे और उसमें देखिएगा कि कितनी गलतियां हैं, बहुत सारी गलतियां हैं, और वो एक एक कोचिंग सेंटर जो वो 50 हज़ार से ज़्यादा जो वो फी क्या कर रहा है, चार्ज कर रहा है, तो वो पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड करेंगे ताकि आपको उनका लेवल भी मालूम हो। और कुछ इंटरनेशनल बुक्स जिनसे बाकायदा पास पेपर के एमसीक्यू लिए गए हैं, तो वो एमसीक्यू की बुक्स भी जो है वो हम आपको पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड करेंगे। उनमें फ़ायदा ये होता है कि एमसीक्यू के आंसर के साथ साथ उनकी एक्सप्लेनेशन भी जो है वो अवेलेबल होती है ताकि स्टूडेंट इससे सेल्फ प्रिपरेशन और अच्छी कर सके। स्पेशल लेक्चर्स ऑन करियर गाइडेंस एंड मेनी मोर, इसके अलावा हर वो चीज़, टिप्स एंड टेक्निक्स करियर गाइडेंस में कि कौन सी न्यूज़ आई है, न्यूज़ से हवाले से भी हम फ़ौरन वीडियो में हम अपडेट करते रहते हैं कि कब पीएमसी ने रजिस्ट्रेशन का आगाज़ किया है, कब फॉर्म अवेलेबल है, ये सारी अपडेट हम आपको जो है वो बर वक्त प्रोवाइड करते रहेंगे। तो याद रहे रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट जो है वो 15 मई है। 15 मई से पहले आप ग्रुप 10 एमकेट और ईकेट के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। एक और बात कि आप अगर किसी एक सब्जेक्ट के लिए भी अगर करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। जैसे ईकेट वाले जो है वो सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री की रजिस्ट्रेशन करवाएंगे और एमकेट वाले तीनों करवा सकते हैं। और अगर आप किसी एक सब्जेक्ट की भी अगर रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो आपने सिंपल वो फी पे करनी होगी और आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।